अभाव नहीं, आप सत रूप हो और सत असत रूप संसार को जानने वाले हो। संसार जानने में आने वाला है, यह है नहीं, होता तो ठहरता। बाल्य अवस्था सच्ची होती तो ठहरती, युवा अवस्था सच्ची होती तो ठहरती, वृद्ध अवस्था सच्ची होती तो ठहरती, धनवत्ता सच्ची होती तो ठहरती, निर्धनता सच्ची होती तो ठहरती। अब कोई नहीं ठहरता। इस अनित्य का आपको प्रत्यक्ष अनुभव है, इसको आदर दो, महत्व दो। अब इसमें कठिनता क्या है? इसको महत्व नहीं देते हो, इसीलिए भूल जाते हो। आपके 100 रुपए खो जाए तो क्या भूल जाओगे? कई बार याद आएगा कि रुपए चले गए, पर ज्ञान चला गया तो आप इसकी परवाह नहीं करते, आपको इसका कोई परवाह नहीं। श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के चरणों में सत सत नमन। स्वामी जी कहते हैं कि विषय पदार्थ चाहे दीर्घ काल तक रहे, पर एक दिन अवश्य जाने वाली है। चाहे हम उनका त्याग कर दें अथवा वे हमें त्याग दें, उनका विछोह अवश्य होगा। पर संसारी मानव स्वयं उनका त्याग नहीं करते। जब विषय पदार्थ स्वतंत्रता से उनका त्याग करते हैं, तब उनके मन में बड़ा संताप होता है। परंतु यदि वे स्वयं उनका त्याग कर दें तो उन्हें अनंत सुख शांति की प्राप्ति हो जाएगी। मन से छोड़ देने पर ये ही पदार्थ सुख देने वाले हो जाएंगे। जैसे 10 रुपए चोरी चले गए तो दुख होता है, पर अपनी इच्छा से दान दिया तो सुख होता है। किंतु उनमें संबंध विच्छेद में तो कोई भेद नहीं है। जाने वाला हो उसे एक धक्का अपनी तरफ से दें और कह दें कि जा, चला जा, तो मौज हो जाए। कहते हैं एक जाट दंपति थे, दोनों में खटपट चला करती थी। जाटनी बार बार कहा करती कि मैं अब तुम्हारे घर नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी। जाट ने सोचा कि यह नित्य लड़ाई करती है, अंत में यह जाएगी ही, इज्जत भी लेती जाएगी। इससे तो इसे पहले ही त्याग देना अच्छा है। एक दिन जब रात में स्त्री ने स्पष्ट कह दिया कि कल सवेरे मैं चली ही जाऊंगी, तब जाट ने रात में अपने कोठे पर खड़े होकर गांव वालों को जोर से घोषणा कर दी कि अब मुझे कोई उल्हाना न देना। मैंने आज से अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। स्त्री चली नहीं गई, उसे मैंने निकाल दिया। ऐसे ही संसार के समस्त पदार्थ जाटनी की तरह हैं, अतः उन्हें पहले से ही त्याग दें। पदार्थों को स्वयं त्याग देने पर ये परम शांति देने वाले हो जाते हैं। तभी तो संतों ने कहा है कि अंतः तो ही तजेंगे पामर, और तू न तजे अभिहीते। ऐसा विचार करके कहते हैं कि पतंगा इस बात को नहीं जानता कि जलने पर कैसी पीड़ा होती है। पतंगा इस बात को नहीं जानता कि जलने पर कैसी पीड़ा होती है, इसलिए वह प्रचंड अग्नि में कूद पड़ता है। मछली को भी बंसी में लगा हुआ मांस का टुकड़ा खाते समय पता नहीं रहता कि उसके भीतर लोहे का कांटा है, परंतु हम तो यह जानते हुए
भी कि विषय भोग विपत्ति के जाल में फंसाने वाले हैं और उन्हें नहीं छोड़ पाते। अहो हमारा कितना बड़ा और घना अज्ञान है। कई बार पदार्थों को देखा, अनेक बार भोगों को भोग कर देखा, फिर भी उनके पीछे पड़े हैं। पतंगे आदि जानवर तो विषय संग से एक ही बार मरे, पर हम लोग तो भोगों को भोग भोग कर बार बार मर रहे हैं, पर फिर भी चेत नहीं हो रहा। बार बार ठोकर लगने पर भी संभालने का नाम नहीं लेते। आखिर कब अक्ल आएगी? बूढ़े हो गए, जीवन का अमूल्य समय चला गया, फिर भी विषयों की ओर लोलुपता से देख रहे हैं। पौत्र का और पौत्र का मुंह भी देखना चाहते हैं। अरे धन से सुख मिलता दिखे तो धनी से पूछो, स्त्रियों से सुख का भ्रम हो तो जिनके 2-3 स्त्रियां हैं उनसे पूछो, सामग्री में सुख दिखे तो अधिक सामग्री वालों से मिलो, राज्य में सुख दिखे तो राजाओं से मिलकर बात कर लो। सुख तो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख केवल चाह के त्याग और वैराग्य में ही है।